हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त का मतलब होता है दोस्तों खाली स्थान, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कौन सा अंक आएगा। जिस तरह से 56 आया है, 38 आया है, उसी तरह यहाँ भी हमें संबंध बताना है। तो इस यहाँ 38 किस तरह आया है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे। तो 4 में दोस्तों 9 को प्लस करेंगे, और जो आएगा उसमें दोस्तों 6 को प्लस करेंगे। तो यहाँ दोस्तों 4 में 9 को प्लस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 13। कितना? 13। 13 में से 6 प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 6 3 9 19। कितना आ गया दोस्तों? 19। यहाँ लिख दें दोस्तों, कितना आ गया? 19। 19 में दोस्तों 2 का गुणा कर देंगे तो 19 दूना कितना आ गया दोस्तों? 38। इस तरह से यहाँ 38 आया है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ 8 में दोस्तों 11 को प्लस करेंगे, तो 8 में 11 को प्लस कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ लिख रहे हैं 19 आ जाएगा। और 19 में 9 प्लस कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 9 18 हो जाएगा दोस्तों। 18 की 8, हाथ की 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी दोस्तों हो जाएगा 28। 28 में 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 56। 28 दूनी 56, तो यहाँ 56 आ गया है। उसी तरह दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 12 में से 11 को प्लस करेंगे, तो 11 में 12 को प्लस कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 23। और 23 में दोस्तों 13 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ 13 प्लस कर दिए तो 3 3 6, 2 और 1 3 हो गया 36। 36 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि सभी में 2 का गुणा किए हैं। तो 36 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 72। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया दोस्तों? 72। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी जिस तरह पैमाना का संबंध लंबाई से है, उसी तरह दोस्तों सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा, हमें इस ऑप्शन में से बताना है। तो पैमाना में क्या दोस्तों? लंबाई नापी जाती है। लंबाई पैमाना में को लंबाई में नापते हैं। तो उसी तरह दोस्तों सिस्मोग्राफ को में क्या नापा जाता है दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में से असंगत को ज्ञात करें। असंगत पूछना है दोस्तों, यानी एक अलग इनसे है, उसी को हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ 30 है दोस्तों, 30 से हुआ है 27, यानी दोस्तों क्या हुआ है? 3 माइनस हुआ है, तो यहाँ -3 लिख दे रहे हैं। और 27 से क्या हुआ है दोस्तों? 36, तो कितना माइनस हुआ है? प्लस हुआ है दोस्तों, 9 प्लस हुआ है। उसी तरह दोस्तों 36 से 45 हुआ है, यानी यहाँ भी दोस्तों 9 प्लस हुआ है। और 45 से दोस्तों 72 हुआ है, यानी यहाँ भी कितना प्लस हुआ है दोस्तों? उसी तरह दोस्तों अगर 45 में दोस्तों हम 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ कर दे रहे हैं 45 में से 9 प्लस करेंगे तो 9 और 1 10 और 4 14, 14 4 हाथ की 1, तो 4 1 5, 54 आएगा दोस्तों। तो यहाँ 72 आ गया है दोस्तों। तो ये प्रश्न ही गलत दिया है दोस्तों, इस टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ 54 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों? इसकी जगह पर कितना आना चाहिए दोस्तों? 54। प्रश्न टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। 54 आएगा दोस्तों, तो यहाँ भी +9 होगा। तो यहाँ सभी जगह 9 प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यानी 30 में माइनस हो रहा है, तो यानी इसका असंगत क्या हो जाएगा दोस्तों? 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यह प्रश्न टाइपिंग गलत है दोस्तों, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना को किसी कोड में इतना लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। जिस तरह इसको दोस्तों इतना लिखा गया है कोड भाषा में,
उसी तरह ARC को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ ई है, ई से क्या बना है दोस्तों, का भी बना है, ई से बना है भी। कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ दोस्तों ई है और यहाँ दोस्तों भी है, तो ई का अपोजिट भी होता है दोस्तों, तो भी लिखा गया है। यहाँ यन है, यन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, यम, तो यम लिखा गया है, यानी विपरीत लिखा गया है दोस्तों। तो इसी तरह इसका भी विपरीत हमें लिखना है। तो ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ए का विपरीत दोस्तों जेड होता है, तो यहाँ सबसे पहले जेड आएगा। आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आर का विपरीत आई होता है दोस्तों, तो इसके जगह पर आई लिखेंगे। ABCD में दोस्तों आर का विपरीत आई होता है। सी दोस्तों ऊपर से 3 नंबर पर आता है, तो नीचे से 3 नंबर पर उसका विपरीत होगा दोस्तों। तो नीचे से 3 नंबर पर क्या आता है दोस्तों, यक्स आता है, तो इसका विपरीत सी का विपरीत यक्स हो जाएगा। इस तरह विपरीत लिखा है दोस्तों। तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विपरीत लिखा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चनों को अगर आप दिमाग लगाएं तो एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटा के हम फिर एक तरीका और बता दे रहे हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चनों में नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चनों में लगेगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों ए है, तो इसमें भी अगर मैच करेंगे, कहीं ए है दोस्तों, ए कहीं नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ दूसरे पर आर है, यहाँ देखेंगे कि आर है, चौथे नंबर पर आर है दोस्तों, तो यहाँ आर को क्या लिखा गया है दोस्तों, चौथे नंबर पर आई है, तो यानी आर को आई लिखा गया है, तो बीच में तो आई होना चाहिए, तो बीच में आई केवल एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी को हम मार सकते हैं। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव दक्षिण की ओर चल रहा है। राजीव है जो दक्षिण की ओर चला है दोस्तों। यहाँ इस तरह से बता दे रहे हैं, ये पूर्व होता है दोस्तों, यह पश्चिम, यह उत्तर, यह दक्षिण, इस तरह से होता है दोस्तों। तो यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे। राजीव है दक्षिण की ओर चल रहा है। यहाँ दोस्तों यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ राजीव है, यह दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर चल रहा है, तो यहाँ से इधर चलेगा दक्षिण की ओर। वह दोस्तों 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो आपका जो दायां है उसका वह बायां होगा दोस्तों, क्योंकि आप विपरीत दिशा में से वीडियो देख रहे हैं। तो 2 बार दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, यानी आपके बाईं ओर मुड़ा। एक बार दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों तो इधर आएगा, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों तो वह किधर आ जाएगा दोस्तों, फिर इधर हो जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़ा दोस्तों, फिर उसका बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों फिर दाईं ओर जब मुड़ जाएगा दोस्तों तो इसका दायां इधर हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। तो पूछा है अब उसका सम्मुख कौन सी दिशा होगी। जब दोस्तों वह इस साइड मुड़ा, तो इस साइड कौन सी दिशा होती है दोस्तों, यहाँ देखेंगे पूरब दिशा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 - 2 बराबर 25 दिया है दोस्तों, यानी इसका मतलब 25 दिया है। 8 × 7 का मतलब 224 दिया है, तो 7 × 2 बराबर क्या होगा हमें बताना है। तो दोस्तों 3 और 2 मिलकर 25 किस तरह बना है, चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 में दोस्तों 2 को हम जोड़ दें, यानी इन दोनों को जोड़ दें, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 × 2 = 5, और जो आया जोड़ने के बाद उसी का गुणा डबल कर दें, यानी दोस्तों स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 25। इस तरह से 25 आया है। उसी तरह इसको देखेंगे दोस्तों, 8 है और 7 है, इन दोनों को अगर जोड़ दें आपस में तो कितना आ गया दोस्तों, 15। 15 आया, तो दोस्तों 15 में फिर 15 का गुणा कर दें, तो 15 में 15 का गुणा कर देने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 225। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 7 है और 2 है दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो 7 और 2 मिलकर कितना हो गया दोस्तों, 9। 9 आया तो 9 में फिर से 9 का गुणा कर देना है दोस्तों, तो 9 × 9 = 81। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 81, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात कीजिए।
यानी जिस तरह यहाँ से यह बना है उसी तरह अगला पद यह है, तो उसी तरह अगला पद यहाँ कौन सा होगा हमें बताना है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसका थोड़ा आकार छोटा कर ले रहे हैं। देखेंगे बी से दोस्तों क्या बना है, सी, सी से डी, यानी बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो डी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई, तो यहाँ ई हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह यहाँ कलर चेंज कर रहे हैं तो अच्छी तरह दिखेगा दोस्तों। सी है, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई के बाद आता है दोस्तों एफ, तो ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ। उसी तरह दोस्तों फिर से बना है, तो यहाँ बना है एफ, एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, ए बी सी डी ई, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद दोस्तों क्या आता है दोस्तों, आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, आई, ई एफ आई आ गया दोस्तों। तो एक कदम आगे गया है, तो इस किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, तो दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा हमें बताना है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों सितंबर के सारे अक्षरों को अंक में बदल के पोजीशन कितने नंबर पे आते हैं जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो यह तो 54 कम है, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, इनको काउंट करेंगे कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर हैं इसमें दोस्तों। कितने लेटर हैं दोस्तों, टोटल 9 लेटर हैं। 9 में दोस्तों अगर 6 का गुणा कर दें दोस्तों हम, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 54 आया, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या किए दोस्तों, 6 का गुणा किए हैं। उसी तरह जनवरी को भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जनवरी में कितना है दोस्तों, 7 है, तो 7 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, इसमें भी 6 का गुणा किए हैं, तो यहाँ भी 6 का ही गुणा करेंगे, तो 7 छक कितना हो जाएगा दोस्तों, 42। इस तरह से 42 लिखा गया है दोस्तों। अब दिसंबर का आ गया दोस्तों, अब दिसंबर को हम पहले सॉल्व करेंगे। दिसंबर में काउंट करेंगे कितने अंक हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है दोस्तों, यानी 8 अक्षर हैं। तो 8 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 6 का, क्योंकि सभी में 6 का गुणा कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 6 का ही करेंगे। तो 8 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। इस तरह से यहाँ 48 आया है, यानी दोस्तों 6 का गुणा सभी में किया गया है। तो अगस्त में भी 6 का गुणा हमें करना है। तो चलिए अगस्त में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अगस्त में कितने लेटर हैं दोस्तों, 6 लेटर है, तो 6 का गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि सारे में 6 का ही गुणा हो रहा है। तो 6 छक्का 36, तो आंसर कितना गया दोस्तों हमारा, 36। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 36 इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब बनाइए। यानी दोस्तों एक्स और वाई एक दर्पण है, दर्पण में यह दिखाया गया है दोस्तों। दर्पण के जब इसको इस पार देखेंगे दोस्तों, तो यह किस तरह का आकृति यहाँ बनेगी हमें बताना है इस ऑप्शन में से दोस्तों। तो दर्पण के इस साइड करेंगे तो दोस्तों सब उल्टा दिखेगा। तो यहाँ दोस्तों एन है, ए भी एन है, ए भी एन है, ए जेड है। तो अगर दोस्तों इसमें बहुत एक पॉइंट को आपको पकड़ना है तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। एन जेड दोस्तों इस साइड है तो पलटेंगे तो जेड दोस्तों यहाँ हम आपको बना दे रहे हैं। अगर शीशा में देखेंगे तो यह पलट जाएगा दोस्तों, यह पलट के इस साइड आएगा। तो जेड इस साइड है तो जेड दोस्तों यहाँ आएगा। तो दोस्तों देखते हैं जेड इस साइड किस में है दोस्तों, इसमें नहीं है दोस्तों, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें जेड है दोस्तों, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, उल्टा साइड है लेकिन है दोस्तों। तो यह ऑप्शन तो एक ऑप्शन आपका गलत हो गया।
एन दोस्तों ये पलटेगा इधर, इधर ये पलट जाएगा दोस्तों, तो यह तो इस साइड आएगा, आपका एन इस साइड आएगा। एन दोस्तों इस साइड किस में है, इसमें है उल्टा साइड, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो दोस्तों ये ऑप्शन तो कटा हुआ है। तब कौन सा लगाएंगे दोस्तों, देखेंगे जेड को दोस्तों, अगर हम ऐसे जेड है इसको पलट देंगे तो इसका मुख, ये जो मुख इधर है दोस्तों, ये मुख इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी सीधा सीधा जेड नहीं बनेगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों इसमें सीधा सीधा ही जेड बना दिया है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें भी सीधा सीधा जेड बना है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। पलट देंगे तो इसका मुख दोस्तों जो इधर है वो इस साइड हो जाएगा, तो इसमें ही, केवल इसमें ही पलटा है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक पॉइंट आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जेड जो सीधा सीधा जेड है दोस्तों, उसको सीधा सीधा ही इसमें रख दिया है, इसमें भी सीधा कर दिया है, तो यह तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए दोस्तों। ये दर्पण में उल्टा दिखेगा दोस्तों, यही केवल उल्टा बना है, इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है कितने वृत्त हैं दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। काउंट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे एक वृत्त ये हो गया, एक ये दो, ये तीन, इसमें ये चार और बड़ा वाला पाँच, टोटल पाँच इसमें हो गया, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, ये बड़ा वाला 11। यहाँ देखेंगे 12, 13, 14, ये 15 और बड़ा वाला 16, 16 हुआ। और ये पूरा बड़ा वाला एक कितना हो गया दोस्तों 17, और ये बड़ा वाला हो गया 18, और ये एक हो गया 19। टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों 19। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 त्रिभुज हैं। चलिए दोस्तों आज का क्लास ख़त्म हो गया। आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। यदि ए बराबर दोस्तों 20 है, बी बराबर 40 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।